जो सुने घंटों तक उसकी प्रॉब्लम्स को, वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैं टाइम ही घर ना हो जाती इतना हूँ, घंटों का। नहीं तो देना पड़ेगा अच्छा ओके। क्योंकि माय हस्बैंड गिव्स मी दैट। नीना, आपकी अगर बेटी होती, आई मीन मैं, काश होती, हाँ आई वांट इट। अच्छा ओके, हाँ हाँ अगर होंगी या फ्यूचर में, अभी तो आप बहुत छोटी हैं, मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 80-90 साल बाद की, जब आपकी हाँ बेटी हो, हाँ है ना, तब हाँ। आप बेटी करने लायक हो, तो आपको क्या चाहिए होगा उसके हस्बैंड के लिए, मतलब उसके हस्बैंड के रूप में? मुझे एग्जैक्टली जैसा मेरा हस्बैंड है। कोई 5 चीजें बता दो प्लीज। मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के से कराऊंगी क्योंकि इस लड़के में ये 5 चीजें हैं। पहले हाँ। जो 5 चीजें मैं देखूंगी, लॉयल्टी बहुत मैटर करती है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। लॉयल्टी फर्स्ट, लॉयल्टी नंबर 1। ठीक है। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, फॉर ईच अदर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा बात मैटर करती है वो है रिस्पेक्ट। लॉयल्टी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा कमाता है? हाँ, होना चाहिए, ये तो डेफिनेटली होना हाँ। चाहिए, क्योंकि आई थिंक मेरी बेटी होती तो मैं भी उसको इतना काबिल बनाती कि वो अपने करियर में और अपने प्रोफेशन में अच्छा करे। Correct. डेफिनेटली अच्छा कमाए, अच्छी फैमिली से हो। बट ये अच्छा कमाने वाला फ्लैग कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है? एंड में आता है ये, एंड में आता है? एंड में आता है मेरे लिए। यार इतने नाइव मत बनो ये आप, सच है, ये ऐसा नहीं बात। है। एक अच्छा इंसान होना, वो मैं देखूंगी, वो मेरी अच्छा, चेकलिस्ट में होगा ही होगा। ओके। बट मुझे लगता है रिस्पेक्ट और लॉयल्टी, और मेरी बेटी को जो सुने घंटों तक उसकी प्रॉब्लम्स को, वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैं टाइम ही घर ना हो जाती इतना हूँ, घंटों का। नहीं तो देना पड़ेगा अच्छा ओके क्योंकि माय हस्बैंड गिव्स मी दैट। ओके। रात को काम से वो भी थके होते हैं, मैं भी थकी होती हूँ, बट मैं अपनी तो पूरे ऐसा दिन नहीं की लगता आप बातें, खून चूस जाते हो पूरा, ऐसा तो नहीं है? तो ठीक है, इट्स ओके ना। इट्स ओके, हम भी किसी मामले में हम भी ठीक है, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है। लड़कियों को अपनी एक बंदा ऐसा जिंदगी में चाहिए होता है जिससे वो सब कुछ शेयर कर सके। मेरी लाइफ में वो मेरा हस्बैंड है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की लाइफ में भी उसका वो हस्बैंड हो। ओके। सुंदर तो होती मेरी लड़की, गुड लुकिंग, लेट्स जस्ट से दैट, हम्म। या ही शुड बी गुड लुकिंग एज वेल। ओके। इट शुड बी अ गुड मैच। हाँ, मतलब साथ खड़े हो तो अच्छे लगे, सुंदर लगे, हाँ? हाँ, अच्छे लगे। सबका यही होता है। बट अब आपने तो ये ग्रीन फ्लैग्स बता दिए, आई मीन अपनी बेटी के लिए, और कोई रेड फ्लैग्स भी बता दो। एक लड़के में क्या रेड फ्लैग्स होने चाहिए, मतलब होते हैं जिससे कि लड़की उसे पसंद ना करेगी? आई थिंक जब कोई लड़का बहुत मिस्टीरियस होता है, सब कुछ सामने वाले से तो जानना चाहता है बट अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता, आई थिंक ये तो मुझे चीज सबसे ज्यादा। ये तो हर Turn एडवोकेट off. के नेचर में होती है, आई मीन तो ये थोड़ी है कि किसी भी वकील से शादी आपकी नहीं शादी होगी। हो गई है? नहीं, मेरी नहीं हुई है। अच्छा। मतलब ठीक है, ये चीज तो ठीक है यार, ठीक है, आप अपने केसेस को कॉन्फिडेंशियल रखो, बट अपनी पर्सनल लाइफ को तो आपको नहीं, अपनी। बट मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट से ये समझ रहा था कि आप, वो मेरे को बता रही थी कि आप सारे सीक्रेट्स मत बताओ अपने, थोड़ी मिस्ट्री रखो। अच्छा हाँ, ऐसा बोल रही थी वो। आई मीन अच्छा, अगर सारी चीज आप पहले ही बता दोगे तो फिर तो सारी चीज नहीं कह रही judgments मैं, होंगी। बताओ, बट हाँ, सब कुछ अंदर रखना या कुछ भी ना शेयर करना, लेकिन सामने वाले के में जानना कि तुम्हारे कितने रिलेशनशिप पहले रहे, हाउ मेनी पीपल यू डेटेड, या कैसे, कहाँ, कैसे, कब। बट आपको अपना भी बताना पड़ेगा इक्वली। ठीक है। अगर सामने वाला एक सीक्रेट शेयर कर रहा है तो एक आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा, गिव एंड टेक है, यस, वही वाला। बिल्कुल। और कोई रेड फ्लैग? मिस्टीरियस नहीं होना चाहिए, और सीरियस नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये है कि अगर वो बंदा लॉयल नहीं है, देन ही इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। ठीक है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरी चेकलिस्ट में लॉयल्टी सबसे ऊपर आती है। ये पहली चीज मैं इंसान में देखती हूँ, चाहे नॉट ओनली इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बट आई थिंक मैं जो टीम भी रखती हूँ, मेरी सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि यू हैव टू बी लॉयल एंड ऑनेस्ट। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन या रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा। और कुछ तीसरा या चौथा? और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आप फोर्सफुली अपने स्पाउस से या अपने रिलेशनशिप में जिसके साथ भी हो, आप फोर्स नहीं कर सकते। अगर उसको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मान लो अब मेकअप करना अगर नहीं पसंद आपकी पार्टनर को, और आप करो कि मुझे तो तू हमेशा बिल्कुल सजी हुई चाहिए, मेकअप में चाहिए, यू हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि व्हाट डज शी वांट। एंड सेम कम्स फ्रॉम अ गर्ल, उसको भी देखना पड़ेगा कि लड़के की प्रेफरेंस या वो क्या चाह रहा है। क्या चाह, बट ये है कि फोर्स नहीं कर सकते हो आप एक दूसरे की चीज। ओके। हाँ।